नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी, सीधे देहरादून से लाइव। और उत्तराखंड को नए मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से मिले हैं, तो पुष्कर सिंह धामी ही होंगे उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री। कल इस बात का फैसला हुआ और कल यानी कि 23 मार्च को वो शपथ ग्रहण करेंगे। देहरादून के परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो उनके साथ कुछ और मंत्री भी शपथ लेते हुए आपको दिखेंगे। यानी कि पुष्कर सिंह धामी, उनकी कैबिनेट, वो आपको कल 23 मार्च को नजर आएगी देहरादून के परेड ग्राउंड में, जिसके लिए भव्य तैयारी की गई है। देहरादून के परेड ग्राउंड में इतिहास बनाने की कोशिश हो रही है बीजेपी की तरफ से कि जो ऐतिहासिक जनादेश जनता की ओर से बीजेपी को मिला, इस बार लगातार दोबारा सत्ता में आने का मौका जनता ने दिया उन्हें, उसी तरह का ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं और इसके लिए भी तैयारी की जा रही है। वहीं पुष्कर सिंह धामी जब घर पहुंचे, जब इस बात की अनाउंसमेंट हो गई, घर पहुंचे, उनका जोरदार स्वागत हुआ और उन्होंने कहा कि जो संकल्प उन्होंने लिया था चुनाव से पहले और उनकी सरकार ने उस संकल्प को वो पूरा करेंगे। धामी होंगे मुख्यमंत्री एक बार फिर। और जैसे ही इस बात का ऐलान हुआ, जैसे भी बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक से बाहर ये खबर आई, उनके घर पर और उनके समर्थकों में जश्न की स्थिति शुरू हो गई। और जब पुष्कर सिंह धामी अपने घर पहुंचे तो उनके घर पर जश्न का आलम था। उनकी मां ने उनका स्वागत किया तिलक लगाकर, उनकी पत्नी ने उनका स्वागत किया। खुशी हर किसी के चेहरे पर दिख रही थी। आरती भी उतारी घर वालों ने पुष्कर सिंह धामी की और उनके स्वागत में पूरा परिवार मौजूद था। पुष्कर धामी की मां ने पहले धामी को तिलक किया और सिर पर फूल रखा, फिर आरती उतारी। सीएम धामी का इस दौरान मुंह भी मीठा किया गया। वहीं सीएम आवास में कार्यकर्ताओं की भी भारी भीड़ मौजूद रही। सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं के बीच भी गए वो और कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। सीएम धामी के स्वागत में नारेबाजी हुई। लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने रहे पुष्कर धामी ने कहा कि उन्होंने और उनकी सरकार ने जो भी वादे किए हैं उन वादों को पूरा किया जाएगा। डबल इंजन की सरकार का फायदा उत्तराखंड को आगे मिलता रहेगा। कार्यकर्ता को, एक सैनिक के बेटे को पहले मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर मिला। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आस्था प्रकट की, उनके कामों के आगे के विजन पर मोहर लगाई है। और आने वाले समय में जो 2024 का हमारा चुनाव है, उस चुनाव का भी प्रत्यक्ष प्रमाण उत्तराखंड की जनता 2/3 बहुमत देकर सबके सामने स्पष्ट कर दिया है। हम निश्चित रूप से हमने जो संकल्प लिए हैं उन संकल्पों को हमारी सरकार पूरा करेगी। यहाँ की जन आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार काम करेगी। हमने कहा है कि हम पारदर्शी शासन। और कल दोबारा मुख्यमंत्री के पद के लिए सीएम धामी का जैसे ही नाम अनाउंस हुआ, उसके बाद पुष्कर सिंह धामी मीटिंग से निकलने के बाद राज्यपाल के पास पहुंचे। उनके साथ बीजेपी के विधायक भी मौजूद थे, कई सीनियर विधायक मौजूद थे और सीएम धामी ने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया, जिसके बाद राज्यपाल ने उन्हें निमंत्रित किया। और अब 23 मार्च को शपथ ग्रहण होगा, कल शपथ ग्रहण होगा देहरादून के परेड ग्राउंड में। और चलो आपको बताते हैं कि विधानमंडल दल की बैठक के अंदर आखिर हुआ क्या था। कल जैसे ही मीटिंग की शुरुआत हुई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो कि ऑब्जर्वर बनाए गए हैं वो पहुंचे, मीनाक्षी लेखी को ऑब्जर्वर वो पहुंची। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने धामी के नाम का प्रस्ताव पेश किया, जिसका समर्थन किया। बाकी विधायकों ने, प्रेमचंद्र अग्रवाल ने भी समर्थन किया और इस तरह से धामी के नाम पर सहमति हुई और फिर ऑब्जर्वर राजनाथ सिंह ने धामी के नाम को अनाउंस किया। नतीजों के बाद मुख्यमंत्री पर जो सस्पेंस बना हुआ था, सीएम के नाम पर जो कयासों का दौर चल रहा था, वो आखिरकार खत्म हो गया। धाकड़ धामी को ही उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक में पुष्कर सिंह धामी को ही नेता सदन चुना गया और धामी को ही दोबारा राज्य का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया गया है।
मैं सबका धन्यवाद करता हूं, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का, हमारे सभी राष्ट्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का। ये प्राथमिकता क्या होगी, पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी? जो भी हमारे संकल्प हैं, जो हमने उत्तराखंड की जनता के सामने रखे हैं, उन सभी संकल्पों को हम पूरा करेंगे। और प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि 2025 में हमारा राज्य हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य होगा, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य होगा, उसके लिए काम। दिल्ली से बतौर पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी पहुंचे थे और पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में बीजेपी की बैठक हुई। हालांकि धामी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। धामी की लीडरशिप में बीजेपी को 47 सीटों का प्रचंड बहुमत भी मिला, लेकिन खुद पुष्कर धामी चुनाव हार गए। इसीलिए किंतु परंतु होने लगी, मगर आलाकमान ने एक बार फिर से पुष्कर धामी पर ही भरोसा जताया है और पहाड़ में फिर से पुष्कर राज आ गया। पुष्कर धामी को अपनी तरफ से बधाई देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी के साथ विकास करेगा। क्या कर रहे हैं? और मैं आश्वस्त हूं कि उत्तराखंड केवल तेजी के साथ विकास ही नहीं करेगा, बल्कि उत्तराखंड का एक बहुआयामी विकास होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, जब आप आए हैं लगभग 6 महीने तक सरकार चलाकर पुष्कर धामी ने इस उत्तराखंड में एक अपनी छाप छोड़ी है और यही कारण है भारतीय यहाँ पर मोदी जी का नेतृत्व केंद्र में और यहाँ पर पुष्कर धामी ने 6 महीने के अंदर जो अपनी छाप छोड़ी है, उसका परिणाम इस चुनाव में स्पष्ट रूप से उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार हुआ जब किसी पार्टी की सरकार दोबारा सत्ता में आई, और ये भी पहली बार ही हुआ जब दूसरे कार्यकाल में भी मुख्यमंत्री बरकरार रहा। ये दोनों ही रिकॉर्ड पुष्कर धामी के नाम रहे। पुष्कर धामी ने राज्य में नया इतिहास रच दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पुष्कर सिंह धामी यूं ही दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाए जा रहे हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी पसंद रहे हैं। कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्कर सिंह धामी की बतौर मुख्यमंत्री, बतौर युवा चेहरा, बतौर युवा नेता तारीफ की है। पिछले साल ही 4 नवंबर को दीपावली से ठीक एक दिन बाद जब केदारनाथ के दौरे पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस दौरान भी वो पीठ थपथपाते हुए दिखे थे पुष्कर सिंह धामी के। पुष्कर सिंह धामी को अपनी स्पीच देनी थी, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी हौसला अफजाई की, उनकी पीठ को थपथपाते हुए। और उससे पहले भी हमने कई बार देखा है, अक्टूबर महीने में भी प्रधानमंत्री ने पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की थी, उनकी पीठ थपथपाते हुए। और सीएम धामी पीएम मोदी की पसंद है और इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीपांकर, सीएम पुष्कर सिंह धामी ही रहेंगे, इस बात का फैसला हो चुका है। जो कयास लगाए जा रहे थे वो कयास अब सच साबित हुए हैं, लेकिन अब अगला सवाल है कि उनके कैबिनेट की रूपरेखा कैसी होगी, इसे लेकर क्या चल रहा है अब तक और आपके पास क्या इंफॉर्मेशन? बिल्कुल मेनका, अब तैयारी है 23 मार्च की सुबह 11 बजे की, जब परेड ग्राउंड में, मैं इस वक्त परेड ग्राउंड में मौजूद हूं और आप देखिए यहीं पर शपथ ग्रहण समारोह होना है। और जिस तरह की तैयारियां यहां पर चल रही है, इस बात से साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। आप देखेंगे तो सुबह सुबह यहां पर देहरादून के डीएम और देहरादून के एसएसपी यहां पर पहुंचे हैं। चेयर्स जो अलग अलग ट्रक्स में यहां पर पहुंच रही है। मंच की जो डी बनाई गई है वो काफी बड़ी डी है। तो परेड ग्राउंड 18 मार्च 2017 जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शपथ ली थी 9 मंत्रियों के साथ, वो दिन, और अब 23 मार्च 2022 का दिन जब पुष्कर धामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और उनके साथ, क्योंकि मुख्यमंत्री को मिला के 11 मंत्री शपथ, 11 मंत्री का मंत्रिमंडल यहां पर प्रपोज्ड है उत्तराखंड में, पर त्रिवेंद्र सिंह रावत से 9 मंत्रियों ने शपथ ली थी। बाद में तीरथ सिंह रावत के सभी मंत्री बने। इसके बाद पुष्कर धामी जब मुख्यमंत्री बने तब भी 11 मंत्रियों ने शपथ ली। तो कल क्या 11 मंत्री प्लस पुष्कर सिंह धामी, यानी टोटल 12 लोग शपथ लेंगे, इस बात का इंतजार है। लेकिन एक बात साफ है कि युवा सरकार की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, बीजेपी ने कही, तो माना यह जा रहा है, जो खबरें हैं, कि कहीं ना कहीं कुछ युवा चेहरों को इस बार के मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। क्योंकि खुद मुख्यमंत्री धामी की उम्र अभी 46 साल है, तो अगले 5 साल में वो 51 साल के होंगे। तो उन्हीं के साथ मंत्रिमंडल में भी कुछ हमें युवा चेहरे देखने को मिल सकते हैं। कुछ जो सीनियर विधायक हैं या जो सीनियर नेता हैं, की जा रही है कि युवाओं की संख्या मंत्रिमंडल में और महिलाओं की संख्या पिछली बार की तुलना में इस बार ज्यादा देखने को मिले। परेड ग्राउंड, यहाँ पर बैठने की कितनी कैपेसिटी है और जो इंतजाम है, कितने लोगों के पहुंचने के अनुमान के साथ इंतजाम किए जा रहे हैं?
बिल्कुल मेनका परेड ग्राउंड की कैपेसिटी जो लगभग है 1 लाख लोग यहाँ पर आ सकते हैं। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो चुनावी रैली यहाँ पर हुई थी तब भी बीजेपी ने यहाँ पर यह दावा किया था कि 45 से 50 हजार लोग यहाँ पर पहुंचे थे बीजेपी की रैली में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर और इस रैली को संबोधित किया था। राहुल गांधी की रैली भी इसी परेड ग्राउंड पर हुई, 2017 का शपथ ग्रहण भी यहीं पर हुआ। तो इस बार जो बीजेपी की तैयारी, बीजेपी यही उम्मीद कर रही है कि सभी डिस्ट्रिक्ट से लोगों को बुलाया गया है, मुख्यमंत्री के होम डिस्ट्रिक्ट से लोग पहुंचेंगे, दूसरे जिलों से लोग पहुंचेंगे, तमाम जिलाध्यक्षों को बोला गया है कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे, भव्य समारोह यहां पर हो। क्योंकि सबसे अहम बात यह है मेन का कि उत्तराखंड के इतिहास में यह 5वां विधानसभा चुनाव है और पहली बार है जब कोई पार्टी दूसरी बार सरकार में बैक टू बैक रिपीट कर रही है। तो ऐसे में बीजेपी इसको एक ग्रैंड शो बनाना चाहती है। और एक बात यह भी साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, और वही दो चेहरे कल 23 मार्च को एक बार फिर यहां पर उत्तराखंड की जनता के सामने होंगे। दोनों का मैसेज यही होगा कि आप हम पर भरोसा करें, हम उत्तराखंड को डेवलपमेंट देंगे। तो ऐसे में एक ग्रैंड शो की तैयारी है, और यह मान के चलिए कि लगभग 40,000 से प्लस लोगों को यहां पर लाने की तैयारी है, बीजेपी कार्यकर्ताओं को लाने की तैयारी है। इस तरह की तैयारियां यहां पर चल रही है। मेनका दीपांकर, ये भी खबर है कि कैबिनेट में पिछली बार जो लोग शामिल रहे हैं उनमें से कईयों को बाहर किया जा सकता है। कौन कौन से वो नाम है? मेनका अभी नामों पर टिप्पणी करना थोड़ा जल्दबाजी हो सकती है, लेकिन हाँ एक बात साफ है कि पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट में कुछ युवा चेहरे और महिलाओं को तवज्जो जो है, उनके जो पद है वो बढ़ सकते हैं, महिलाओं का प्रतिनिधित्व यहाँ पर बढ़ सकता है, युवाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है। ऐसे में एक बात साफ है कि जो सीनियर नेता हैं उनमें कुछ सीनियर नेता हो सकता है उनको ड्रॉप किया जाए। अभी दो सवाल सबसे बड़े हैं कि जो प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, क्या वो मंत्रिमंडल में आएंगे? अगर वो मंत्रिमंडल में आते हैं और मंत्री पद की शपथ लेते हैं तो फिर बात आएगी कि किसी एक नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो एक सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि विधानसभा का स्पीकर कौन होगा, और विधानसभा के स्पीकर हमेशा एक सीनियर विधायक को विधानसभा का स्पीकर बनाया जाता है। तो अगर स्पीकर भी उन्हीं सीनियर नेताओं में से कोई एक बनता है तो दो स्पेस खाली हुए। इसके अलावा हरक सिंह रावत पिछली सरकार में मंत्री थे, कांग्रेस में जा चुके, वो पद खाली है। इसके अलावा यशपाल आर्या वो अब कांग्रेस में, वो पद खाली है। यतीश्वरानंद जो मंत्री थे वो इलेक्शन हार चुके हैं, वो पद खाली है। यानी इस बार मंत्रिमंडल में एडजस्टमेंट का स्पेस बहुत ज्यादा है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर दो बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां से दो ही बड़े मंत्री जीत कर आए। माफ कीजिए, प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री मदन कौशिक हरिद्वार से जीत कर आए और अरविंद पांडे जीत कर आए उधम सिंह नगर से। तो ऐसे में मैदान से इस बार बीजेपी में बिल्कुल दीपांकर बने रहे हमारे साथ। एक बार दर्शकों को बता दें कि कौन कौन से संभावित नाम हैं जो इस लिस्ट में और शामिल हो सकते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि कई नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं जिसमें युवा होंगे, महिलाएं भी हो सकती है। तो कौन कौन से वो संभावित नाम हैं एक बार अपने दर्शकों को बता देते हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट की तस्वीर किस तरह से हो सकती है। मौजूदा मंत्रियों में बड़ा बदलाव होगा, ये बार बार कहा जा रहा है। बड़े मंत्रियों को इस बार कैबिनेट से बाहर किया जा सकता है, ये कहा जा रहा है। कोटद्वार से चुनाव जीतकर आई रितु खंडूरी इस बार प्रबल दावेदार हैं मंत्री पद के लिए, और उन्होंने भी ये बात कह दी है कि वो चाहती है कि कैबिनेट में उनको अगर जिम्मेदारी दी जाती है तो उस जिम्मेदारी को वो बखूबी निभाएंगे। और ऋषिकेश से विधायक है प्रेमचंद्र अग्रवाल भी कैबिनेट मंत्री की दौर में वो भी शामिल है। बागेश्वर से लगातार चौथी बार विधायक बने हैं चंदन रामदास, मंत्री पद की रेस में शामिल हैं। देहरादून से विधायक खजान दास भी धामी कैबिनेट में हिस्सा हो सकते हैं। दून की ही रायपुर सीट से लगातार दूसरी बार सबसे ज्यादा वोटों से जीतकर आए उमेश शर्मा काऊ भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। और इनके अलावा लाल कुआं में हरीश रावत को हराने वाले मोहन बिष्ट को भी धामी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। तो ये वो संभावित नाम है। और इसी के साथ इस वक्त न्यूज 18 पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के आवास की तस्वीर भी हमारे दर्शक देख रहे हैं। वहां पर किस तरह की स्थिति है, कैसा आलम है, तैयारियों की किस तरह की स्थिति है, वो देख रहे हैं। कल दोबारा से सीएम बनने वाले हैं, कल दोबारा से सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं पुष्कर सिंह धामी, और उससे पहले जश्न का आलम लगातार कल भी देखने को मिला था कि वहां पर भी जश्न मनाया जा रहा था। जो समर्थक थे, कार्यकर्ता थे, ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे। होली दिवाली बीजेपी के कार्यकर्ता और खासकर पुष्कर सिंह धामी के जो समर्थक है वो मनाते हुए दिखे। दीपांकर, आपके पास आती हूँ। कई नाम जिन पर चर्चा हो रही है, रितु खंडूरी जो कोटद्वार से जीत कर आई हैं इस बार, ये वही सीट है जहां पर उनके पिता बीसी खंडूरी को एक बार हार का सामना करना पड़ा था। इस बार रितु खंडूरी इस टफ सीट को बीजेपी के पाले में लेकर आई है। और ऐसे में ये बताइएगा जरा
कि महिलाओं की बात हो रही है, युवाओं की बात हो रही है, तो जो नाम इस वक्त मैंने गिनाए, इनमें से कौन कौन से नाम है जो शामिल हो सकते हैं प्रबल दावेदार, जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है? बिल्कुल मेनका, सबसे बड़ा नाम यही है, रितु खंडूरी का नाम है। रितु खंडूरी ने वहां पर सुरेंद्र सिंह नेगी जो पिछली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे कांग्रेस की सरकार में, और कांग्रेस की सरकार में उनको यहां पर रितु खंडूरी ने हराया। हरक सिंह ने ये सीट छोड़ी थी, वो फिर कांग्रेस में गए, तो रितु खंडूरी के लिए यह माना जा रहा था कि बहुत टफ सीट होगी। भुवन चंद खंडूरी 2012 में इसी सीट से चुनाव हारे थे, बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बना पाई थी, लेकिन इस बार रितु खंडूरी वहां से जीत कर आई हैं, बीजेपी की महिला प्रदेश अध्यक्ष है। तो ऐसे में महिला प्रतिनिधित्व और पूरी बीजेपी का एक कलेक्टिव इफर्ट अगर कहेंगे महिलाओं की तरफ से, तो रितु खंडूरी उसका फेस है, तो उनको इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। मोहन बिष्ट, जिन्होंने 17,500 वोट से हरीश रावत को हराया, जो पूर्व सीएम है यहाँ पर, और उनको हराना अपने आप में एक बड़ी बड़ी घटना थी उत्तराखंड में, कि हरीश रावत को माना जाता है कि लाल कुआं से जीतेंगे, लेकिन एक बड़े अंतर से उन्होंने हराया। तो मोहन बिष्ट को एक नए चेहरे के तौर पर यहाँ पर जगह मिल सकती है धामी के मंत्रिमंडल में। इसके अलावा उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से भी हो सकता है कि किसी एक जो सुरेश चौहान है, गंगोत्री सीट जो सीट नंबर 2 है वैसे विधानसभा की, लेकिन गंगोत्री जो जीतता है उसकी सरकार उत्तराखंड में बनती है, तो हो सकता है उनको वहां से प्रतिनिधित्व देने की बात हो। डिस्ट्रिक्ट पौड़ी से अगर बात करें तो धन सिंह रावत का दावा पुख्ता है कि वो मंत्री रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन सतपाल महाराज क्या इस बार ड्रॉप होंगे, ये एक सवाल है। इसके अलावा बिशन सिंह चुफाल पिथौरागढ़ से उन्हें मंत्री पद दिया जाएगा या स्पीकर की भूमिका में होंगे? दल की मीटिंग हुई और उससे पहले पैसिफिक होटल में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मीटिंग हो रही थी, वहां से भी सतपाल महाराज सबसे पहले निकलते हैं, बाहर आ जाते हैं मीटिंग से, और विधानमंडल दल की बैठक भी जैसे ही नाम अनाउंस हुआ, सतपाल महाराज सबसे पहले बाहर निकले, और बॉडी लैंग्वेज भी उनकी थोड़ी सी अनमनी सी जरूर थी। हालांकि सतपाल महाराज को लेकर यही कहा जाता है कि वो अपनी नाराजगी छिपा नहीं पाते, उनकी नाराजगी बाहर आ जाती है, लेकिन किसी न किसी तरीके से पार्टी उन्हें साध ही लेती है। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरों का सिलसिला जारी है।